मौसी दरवाजा खोलो ना, मात दरवाजा खोलो, मात दरवाजा खोलो, आएगो तेरो सौतेलो लाल। और मात दरवाजा खोलो, मात दरवाजा खोलो, आएगो तेरो सौतेलो लाल। आज जैसे आवाज लगाई मौसी बाहर निकल के आई, अरे लाला हमें माफ करना। उसी समय बताया मौसी अगर तुमने थप्पड़ ना मारा होता तो शायद हमें असली ज्ञान ना हुआ होता, और जब असली ज्ञान ना हुआ होता तो परमात्मा के दर्शन ना हुए होते। कहते हैं कभी कभी बुराई भी आदमी के लिए बहुत अच्छी दवा बन जाती है परीक्षित जी। शायद जो काम प्राणी ना कर पाए और व्यक्ति अगर मुंह पे बात कह दे तो आदमी बहुत कुछ बन सकता है। भगवत श्रोताओं, महाराज सुखदेव जी कहते उसके बाद कहाँ गए? अपने पिताजी के पास। और सबसे बाद में कहाँ गए हैं? माँ के पास। आज माँ ने जैसे देखा कि लाला ध्रुव आए, आवाज लगाई ध्रुव ने, मैया। माँ ने आज जैसे सुना रे लाला आ गए। हाँ माँ मैं आ गया। आज माँ ने पूछा बेटा तुम्हें भगवान के दर्शन हुए? बताया हाँ मैया मुझे हुई। भागवत श्रोताओं, देखना इसमें अकेले ध्रुव की ही मेहनत नहीं है, माँ की भी मेहनत है परीक्षित जी। कहते जब स्वयं का बेटा परदेश जाता है तो माता पिता दिन रात कहते हैं परमात्मा मेरा बेटा जहां रहे वहां सुखी रहे। आज जब से ध्रुव गए थे उस दिन से माँ ने भी अन्न को नहीं खाया है और कहा था परमात्मा मेरा बेटा विश्वास में गया है, आप उसे दर्शन जरूर दे देना। कहते हैं परीक्षित जी जहां विश्वास होता है वहां परमात्मा जरूर होते हैं। कहते हैं जब तक एक मूर्तिकार मूर्ति बनाता है तब तक वहां भगवान नहीं होते, और वही मूर्ति मंदिर पे जब आ जाए प्राण प्रतिष्ठा हो जाए तो भगवान होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि परीक्षित जी हमारा और आपका उस मंदिर में विश्वास है, वहां श्रद्धा है, इसलिए परमात्मा हमेशा विश्वास में वास करते हैं और पूरा संसार विश्वास में टिका है। कहते हैं माता पिता जीवन का उस सबसे बड़ा गहना होते हैं जो कोई बन नहीं सकता है। पिता हमेशा फटकार चाहे जितनी कड़वी दे दे लेकिन हमेशा नीम के वृक्ष जैसा होता है, पत्ते चाहे जितने कड़वे हों छाया हमेशा बहुत अच्छी देता है। माँ हमेशा बेटा की गलतियों में पर्दा डालती रहती है। जीवन में परीक्षित जी चाहे स्वयं का सम्मान कम हो जाए लेकिन कभी माता पिता का अपमान नहीं करना चाहिए। कहते हैं 10 घरों में बर्तन साफ करके एक माँ मैंने इस कलयुग में देखा है 10 बेटों को पाल सकती है, उन 10 बेटों से। लेकिन जब बेटे बड़े हो जाएं उन बेटों से मैंने देखा है 10 बेटों से माँ नहीं पाली जा सकती है। कैसा समय आ गया। और कहते हैं जब वही माता पिता जवानी की अवस्था में अपने बेटों को पालते हैं तो एक बात कहते हैं बेटा आज तुम्हारा बचपन है, हम तुम्हें संभाल रहे हैं, हमारी जवानी है, कल हमारा बुढ़ापा होगा जब तुम हमें संभाल लेना। और जब वही बड़े होके बदल जाते हैं परीक्षित जी तब कष्ट बहुत होता है भैया। बताएं आपको, अरे गैरों से गिला क्या करें और जब अपने बदल गए। कहते हैं जब अपने बदलते हैं तो कष्ट बहुत होता है। कहते हैं जब
बड़े होके बेटा कहते हैं आखिर तुमने मेरे लिए किया ही क्या है। जब स्वयं में पिता बनोगे, स्वयं में वो बेटी माँ बनेगी, तब पता चलेगा माता पिता क्या नहीं क्या करते हैं। गैरों से गिला क्या करें जब अपने बदल गए, और आईना वही है मगर हाँ या आईना वही है मगर ये चेहरे बदल गए। और बताएं, ध्यान देना एक एक शब्द पे आप। पिता का बुढ़ापा देख कर हाँ बेटे बदल गए। भैया पिता का बुढ़ापा देख कर हाँ बेटे बदल गए। घर में बहू के आने से, घर में बहू के आने से हाँ पिता बदल गए। कहते हैं जब अपने बदलते हैं तो हृदय में बड़ा कष्ट होता है। भागवत श्रोताओं, गैरों से गिला क्या करें जब अपने बदल गए। और साथ ही साथ गले पर पुष्पों से सजा हुआ हार और पगड़ी पहना के सम्मान कर रहे हैं श्रीमान हमारे केशव भैया जी के द्वारा। बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। परमात्मा आपको समाज में सम्मान दिलाता रहे और ये 101 पुष्प मुद्राएं हैं और सद्बुद्धि प्रदान करता रहे। गैरों से गिला क्या करें जब अपने बदल गए। है मगर माधव भैया, अरे आईना वही है मगर हाँ चेहरे बदल गए। राधे राधे। कहते हैं जब अपने समाज में बदलते हैं तब माता पिता को बड़ा कष्ट होता है। अकेले तपस्या धर्म ने नहीं की थी, माँ की भी बहुत बड़ा सानिध्य